नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, जय सम्राट अशोक महान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय पेरियार, जय फुले। साथियों पूरे देश में इस समय नवरात्र का माहौल है और मैं इसका कतई विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि जब से संविधान बना है इस देश में तो हर धर्म का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर हमें कुछ करना है, कुछ कहना है तो अपनी बात कहिए, जो आपके विचार हैं वो रखिए। आज मैं अपने व्यक्तिगत विचार जो मैंने आंखों से देखा है वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि गुड़गांव के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की ये कंडीशन है कि नवरात्र जैसे ही लगते हैं तो सबसे ज्यादा जोर शोर से तैयारियां अगर किसी चीज की चलती हैं तो वो चलती हैं दशहरे की, विजयदशमी की। कहा जाता है, लोग बताते हैं, कुछ लोग ज्ञानी लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि दशहरे वाले दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, और पूरे देश के अंदर हर साल सैकड़ों सालों से रावण का पुतला फूका जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि रावण का पुतला फूकने के बाद भी क्या इस देश में लड़कियों की किडनैपिंग रुक गई? क्या इस देश में रावण का पुतला फूकने से बलात्कारी जिंदा जला दिए गए? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि रावण का पुतला फूकने से महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिल गए क्या? रावण का पुतला फूकने के बाद मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सब लोग राम बन गए? और जो लोग रावण का पुतला फूक रहे हैं, क्या वो असलियत में राम हैं, राम कहलाने के लायक हैं? क्या उनका चरित्र, उनकी विचारधारा, क्या वो सही है? साथियों आप वीडियो में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं और इनको नवरात्र के अगले दिन, दशहरे वाले दिन जलाकर फूक दिया जाएगा। सवाल सिर्फ एक, कि रावण का पुतला फूकने के बाद देश में बलात्कारियों की संख्या कम हो जाएगी, लड़कियों की किडनैपिंग की संख्या क्या कम हो जाएगी? अगर आपको रावण का पुतला फूकना ही है तो लोगों का पुतला फूकिए, जो लोग आए दिन लड़कियों पर बलात्कार कर रहे हैं, उनकी किडनैपिंग हो रही है। अभी दिल्ली के एक बहुत बड़े महंत, बहुत बड़े स्वामी चैतन्यानंद स्वामी ने के ऊपर 32 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं। क्या उनको सजा मिल गई? क्या उनका पुतला फूका आपने? राम रहीम के ऊपर ये जो है बहुत बड़े धर्म गुरु बनते थे, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया, क्या उनका पुतला फूका गया? क्या आसाराम बापू, नारायण साईं, राधे माँ, परमानंद जी जैसे जो तमाम जो है बाबा लोग रहे हैं, इन लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप सत्य हुए हैं, साबित भी हुए हैं, कोर्ट ने सजा भी दी है, क्या इनके पुतले फूके गए हैं? तमाम जो शासक या जो शासन सत्ता में नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो बलात्कारी हैं, क्या उनके पुतले फूके गए? सोच के देखिए, विचार करके देखिए कि महिलाओं के प्रति आपकी क्या विचारधारा है। और आप बात करते हैं कि रावण ने किडनैपिंग की थी सीता की, सीता का हरण किया था, इस वजह से जो है आप कहते हो कि रावण का वध किया गया। तो एक बात मुझे बताइए, रावण बुरा था, रावण राक्षस था, रावण को सीता के स्वयंवर में क्यों बुलाया गया? सवाल सबसे बड़ा ये भी बनता है कि जब राम को लंका तक जाने के लिए जो है राम सेतु बनाना पड़ा, तो सीता स्वयंवर के लिए उनको निमंत्रण देने कौन गया था? क्योंकि उस समय रावण के पास ही बताया जाता उड़न खटोला था, बाकी किसी के पास नहीं था, और रावण उस समय आया भी। अब दूसरी चीज, रावण का पुतला फूकने से पहले उसकी पूजा क्यों की जाती है? क्या रावण की आत्मा इतनी दमदार हो गई है कि आप दशहरे वाले दिन जलाते हो, 1 साल बाद फिर लौट के वही आ जाता है? ये विचारधारा को बदलिए, शिक्षा की तरफ अग्रसर होइए, और आपको पुतले फूकने हैं तो बलात्कारियों की फूकिए, किडनैपरों की फूकिए। और यहाँ मैं किसी धर्म या किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा संविधान कहता है कि हमें किसी का विरोध, किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी बात मैंने कही है संवैधानिक दायरे में कही है। नमो बुद्धाय, जय भीम।